अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था, तो आज हम देखते हैं कि एल्स इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास एल्स इफ़ स्टेटमेंट आती हैं। अब एल्स इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें होता ये था कि हम एक कंडीशन लिखते थे इफ़ के अंदर, अगर वो ट्रू हो जाती थी तो जो कोड इफ़ के अंदर होता था वो प्रिंट हो जाता था, नहीं तो फिर फॉल्स की सूरत में एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी। एल्स इफ़ के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ एल्स के अंदर सिर्फ एक इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल होती थी और कुछ नहीं। एल्स इफ़ के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जिसके अंदर हमने एक से ज़्यादा कंडीशन लिखनी है तो फिर हम एल्स इफ़ इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास इसका सिंटैक्स आता है और इसका सिंटैक्स बेसिक सा है, जैसे इफ़ एल्स का था। हमने इफ़ का सिंटैक्स सबसे पहले वैसे ही लिखना है, नीचे एक एल्स डालना है और उसके आगे इफ़ का सिंटैक्स लिख देना है और हमारा यहाँ पर इसका सिंटैक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम एल्स इफ़ की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और वहाँ पर ट्यूटोरियल 9 की एक फ़ाइल बना ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ्लोट डाटा टाइप लेनी है। आज हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। उसमें वेरिएबल स्टोर करवाना है a = 76.6, एक ये, और b के अंदर वैल्यू देनी है 98.8। ये दो वेरिएबल हमने उसमें वैल्यू स्टोर करवा ली हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे पहले, यानी कि इफ़ a > b, अगर ये है तो अंदर प्रिंट हो जाओ a is greater than b। सिंपल। अब हम चाहते हैं कि एक और कंडीशन प्रिंट हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे एल्स इफ़ का। हमने एल्स इफ़ लिखा और उसके अंदर फिर एक कंडीशन लिखी, यानी कि a < b, और इसमें प्रिंट करवाया प्रिंट f सिंपली a < b। अब इसको अगर हम रन करें तो ये रन इस तरह होगा कि हमारे पास प्रिंट होगा a < b, क्योंकि सिंपली आपको नज़र आ रहा है a छोटा है b से। अगर हम एक और कंडीशन लगाना चाहें तो यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स इफ़ और इधर लिखते हैं a = b और इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट f a is equal to b, और ऊपर उनकी वैल्यूज़ हैं उनको भी हम बराबर कर देते हैं, यानी कि 98.8। अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिंपली a is equal to b। अब बेसिकली हो ये रहा है कि सबसे पहले हमारा कोड रन होगा। सबसे पहले वो चेक करेगा पहली कंडीशन, यानी कि a > b। अगर तो वो ट्रू हुई तो वो पहली प्रिंट करवा देगा। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो फिर दूसरी कंडीशन पे जाएगा, यानी कि जोन सी कंडीशन ट्रू होगी तो वहीं पे वो प्रोग्राम स्टॉप करके हमारे पास प्रिंट दे देगा। वो सारी कंडीशन एक साथ चेक नहीं करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप हमारी कंडीशन चेक करेगा। पहली वाली करेगा, फिर दूसरी वाली करेगा, फिर तीसरी वाली करेगा। जोन सी ट्रू हुई वो प्रिंट करवा देगा। लास्ट वीडियो में इफ़ एल्स के अंदर हमने यही कोड अलग लिखा था, यानी कि पहले एक कंडीशन के लिए लिखा था, फिर सारा कोड हटा के दूसरी कंडीशन के लिए लिखा था। इसमें हमने एक के साथ मल्टीपल कंडीशन लगा के ये कोड लिखा है। उम्मीद है आपको एल्स इफ़ भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।